हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बलराम कुशवाहा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टास्क प्रोफाइल पंजीयन, जिसे हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कहते हैं, इस विषय पर। तो जब हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन देखने में आ रहा है कि जब बना रहे हैं तो बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें व्यक्ति के जो समग्र आईडी है उस पर जैसे हम ओटीपी भेजते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर देखो आपको ये जैसे ही आप जाते हैं नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण, इस तरह से आपके पास में एक मैसेज आता है जिसमें दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तब देखिएगा, जब यहाँ हम कंसेंट दे देते हैं, मैंने दिए गए सभी निर्देश को पढ़ लिया एवं समझ लिया है और मैं इन निर्देशों को की पूर्ति करता हूँ। यहाँ जैसे हमने कंसेंट दिया, सहमति दी और आगे बढ़े पे जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ हम जैसे ही 9 अंक की समग्र आईडी फिलअप करते हैं किसी भी व्यक्ति की, जिस भी विद्यार्थी का हमको प्रोफाइल पंजीयन बनाना रहता है उसकी, तो इसमें होता क्या है, मैसेज आ जाता है कि भाई आपके मोबाइल, आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर नहीं लगा है। तो इस कंडीशन में इस समस्या के 2 ही हल हैं। नंबर 1, तो पहले आप हितग्राही का, जिसका आप प्रोफाइल पंजीयन, हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करना चाहते हैं, उसका केवाईसी करवा लें समग्र आईडी का, और जो नंबर सुचारू रूप से चालू है उसको उसमें लगवाएं, ऐड करवाएं। या फिर दूसरा एक उसमें ऑप्शन होता है कि आपकी केवाईसी है और हिंदी इंग्लिश में नाम यदि है, फिर भी ये मैसेज आ रहा है कि मोबाइल नंबर उसमें समग्र आईडी में नहीं है, और जबकि आपके पास वही नंबर है। मतलब कंडीशन देखो ये होती है कि नंबर भी वही है, नंबर आपके पास एक है, आप दूसरी सिम नहीं खरीद सकते, दूसरा मोबाइल भी नहीं खरीद सकते, नंबर भी एक ही है और आपकी समग्र आईडी में लगा है, और फिर भी यही मैसेज आ रहा है कि भाई आपकी जो समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर ओटीपी नहीं जाएगा। इस तरह से कोई भी मैसेज अगर देता है मोबाइल नंबर संबंधित, तो फिर आप आपके पंचायत में जो सहायक सचिव होते हैं उनसे संपर्क करके और व्यक्तिगत 9 डिजिट की समग्र आईडी में मोबाइल नंबर ऐड करवा सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि उनके पास टाइम है या नहीं है, तो ये बात मायने रखती है। 2 चीज़ में से आप कुछ भी करवा सकते हैं, या तो हितग्राही की जो समग्र आईडी है उसका केवाईसी करा लें, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी में नाम सुधर जाएंगे। और इसके बाद में फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं और भी आने लगती है। तो क्या समस्या आने लगती है? नंबर 1, सबसे पहले आप समग्र आईडी से जैसे ही डाटा खोल ला, उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स लगती है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कास्ट सर्टिफिकेट का, और दूसरा ना उसकी बनने की तारीख। जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें एक साइड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो RS से स्टार्ट होता है, और दूसरी तरफ उसकी बनने की डेट लिखी होती है। आमने सामने दोनों चीज़ लिखी रहती है, लेफ़्ट राइट में दोनों चीज़ मिल जाएगी आपको देखने को। तो इसके बाद में उसमें डेट ऑफ बर्थ शो हो जाती है। जैसे ही हम पहले समग्र आईडी की 9 डिजिट डाले, आगे बढ़े OTP के माध्यम से, तो आपको डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी कि भाई आपकी समग्र आईडी में आज की कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है। और दूसरा ना आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जाति प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, समग्र आईडी में कुछ और है, क्योंकि समग्र आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ आती है वो आधार कार्ड से फैच होती है। जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही समग्र आईडी में फैच हो जाती है। और बहुत से लोगों के जाति प्रमाण पत्र क्या है, समग्र आईडी की केवाईसी से पहले ही या पूर्व में ही बनवा लिए हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि समग्र आईडी की डेट ऑफ बर्थ कुछ और शो होगी हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन में,
जब कर रहे हैं तब, और जाति प्रमाण पत्र की डेट ऑफ बर्थ कुछ और शो होगी। इस कंडीशन में दिक्कत ये हो रही है, बहुत से लोगों का हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन नहीं बन पा रहा है, एमपी टास्क प्रोफाइल पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अब आपको करना क्या है, तो आप काम की बात जल्दी से सुन लें। मैं भी आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है सभी बहन भाइयों का। तो आगे आपको करना क्या है, यदि आधार कार्ड में सही डेट ऑफ बर्थ है और समग्र आईडी में भी आपकी सही हो चुकी है आज की कंडीशन में, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पूर्व में ही बनवा लिया था, पहले ही कभी का बना है 1 साल 5 साल पहले का, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जाति प्रमाण पत्र तो आपका वही रहेगा जो है, लेकिन उसमें अंदर अपडेट हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ का। तो उसके लिए आप अपने लोक सेवा केंद्र में जाकर, जहाँ जाति प्रमाण पत्र सुधरता है वहाँ उसमें करेक्शन करवा लें। और जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट जो गुलाबी कलर का होता है, जिसका नंबर RS से स्टार्ट होता है, वह तो वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर सुधार हो जाएगा। अंदर कैसे हो जाएगा कि लॉगिन करके लोक सेवा केंद्र वाले, और उसमें अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देंगे, और वो जल्दी चेंज हो जाती, ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें। लगभग 3 दिनों में, मुझे विश्वास है कि 3 दिनों में जहाँ तक हो जाता है। तो जब जाति प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ सुधर जाए, तो इसके बाद अगर आप हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन करवाते हैं, तो आपका जनजाति कार्य विभाग द्वारा जो हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन है, एमपी टास्क प्रोफाइल पंजीयन है, वो है आसानी से बन जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन बनवाने के लिए आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र आवश्यक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जाति प्रमाण पत्र लगता है, समग्र आईडी सर्वप्रथम यूज होती है, और इसके बाद आपका आखिरी में आय प्रमाण पत्र भी उसका लगता है। आय प्रमाण पत्र में डेट लिखी रहती है कि भाई 3 साल के लिए मान्य होता है आय प्रमाण पत्र, तो वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष नहीं होना चाहिए पूरे, या फिर नया बनवा लें। तो आय प्रमाण पत्र में जो उसका RS नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं, एक तरफ उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है आय प्रमाण पत्र में, दूसरी तरफ बनने की तारीख। ये दोनों चीज़ फिलअप होने के बाद में आखिरी में आप जैसे सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको PR से स्टार्ट होता है आपका हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक। तो वो आप लिख कर रख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख के रख लें, और जो भी आप मोबाइल नंबर लगाएंगे उसमें क्या होता है, एक पासवर्ड आता है अस्थायी। तो हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन लॉगिन होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये यहाँ जो है यूज़र आईडी डालकर PR से आती है, PR100 जो भी हो नंबर, PR से स्टार्ट, यहाँ पासवर्ड अस्थायी आएगा। कैप्चा डाल के आप जैसे लॉगिन होंगे, लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं उसमें लॉगिन होने के बाद। और इसमें फिर आप चाहो तो OTR भी अपडेट हो जाता है, और ABC ID जिससे हम अपार ID बोलते हैं, कॉलेज में सभी बच्चे अपार ID, स्कूल में अपार ID बोलते हैं, और आजकल NSP का एक वो OTR बनने लगा है, OTR भी इसमें अपडेट होता है। तो आप चाहें तो अपने हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन में लॉगिन होकर, स्कूल कॉलेज के बच्चे चाहें तो उसमें OTR अपडेट कर लें, OTR अपडेट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और उसमें अपार ID जो होती है, जिससे आप ABC ID अपार ID बोलते हैं, वो भी अपडेट हो जाती है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही नई नई जानकारी के साथ मैं बलराम कुशवाहा मिलते रहूँगा आपसे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।